आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का त्रिकोणमिति का परिचय जानेंगे। और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्लास 10th के लिए तो बहुत ही BBVI क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही ज़्यादा बनता है। और बोर्ड एग्जाम में यहाँ से जो है बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है यहाँ से, तो आपके बोर्ड एग्जाम में 2021 का जाइएगा, देखिएगा 2021 का जब उठाइएगा BBD उठाइए तो क्वेश्चन बैंक आप उठा लीजिए, BBD या क्वेश्चन बैंक आप उठा लीजिए, तो वहां से आपको क्या दिखाई देगा, तो ऑब्जेक्टिव में आपका 35 क्वेश्चन पूछा गया है। मात्र त्रिकोणमिति से 35 क्वेश्चन पूछा गया है। यदि आप इस चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन तरह से पढ़ लेते हैं तो त्रिकोणमिति आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा और आप बोर्ड एग्जाम यानी कि मैथ में आप बहुत ही बढ़िया परसेंटेज ले आएंगे। ठीक है, तो कोई बड़ा बात नहीं। चलिए हम जो है बिना बकवास किए हुए और हम चलते हैं इसके बेसिक्स की ओर। चलिए बेसिक में क्या जानेंगे, इसका फॉर्मूला जानेंगे। फॉर्मूला यानी कि त्रिकोणमिति में क्या क्या फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले के जानेंगे। और जैसे जैसे चैप्टर के अंदर हम प्रवेश करेंगे उसके बाद हम जो है उसके अंदर भी हम जो है फॉर्मूला को पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को ही पढ़ेंगे। जैसे आप फॉर्मूला क्या पढ़ेंगे, और चलिए थोड़ा सा बता देते हैं कि यदि आपके पास बुक है, ठीक है, यदि आपके पास बुक है तो बुक निकाल लीजिए। तो देखिए बुक में क्या दिया हुआ है कि इससे क्या होता है, त्रिकोणमिति से आपको ये मालूम चलता है कि इससे ऊंचाई निकालते हैं, है ना, ऊंचाई आधार निकालते हैं, किसी का आधार निकालते हैं, लंबाई निकालते हैं, है ना, कर्ण निकालते हैं। यही तीनों चीजों का जो है यहाँ पे व्याख्या क्या किया गया है। ठीक, जैसे देखिए कोई फिगर हम बना लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे एक फिगर बना लेते हैं। यह क्या है, तो समकोण त्रिभुज है। इसको A मान लेते हैं, इसे B मान लेते हैं, इसे C मान लेते हैं। इस फिगर से हमको बहुत चीज से समझना और आपको समझाना भी है। समझाना क्या है, ध्यान दीजिएगा कि ये जो होता है ये 90 डिग्री, ये क्या है, कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज आपका, और यहाँ जो है 90 डिग्री का कोण बनता है, ये आपको मालूम है, आप पढ़ते आ रहे हैं। और ये भी आप जानते हैं कि ये समकोण त्रिभुज के सामने वाला ये हमेशा कर्ण होता है, ये आपको मालूम है। 90 डिग्री के सामने वाले कर्ण होता है, ये आपको मालूम है। और 9th में भी आप पढ़े होंगे, 9th में पढ़े हुए कभी भी आपको मालूम चल गया होगा 90 डिग्री, हालांकि 9th में आपको पढ़ने नहीं मिला होगा, है ना, त्रिकोणमिति के बारे में। इतना जान लीजिए कि 90 डिग्री के सामने वाले कर्ण होता है, ये आपको मालूम चल गया कि ये आपका कर्ण हो जाएगा। कर्ण का मतलब यही होता है कि कर्ण अपना स्थान नहीं बदलता है ना। और कर्ण का कहना यही है कि मेरा जो संपत्ति है उस पर किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए। ये मेरा संपत्ति है, इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, ना तो लंब करेगा ना तो आधार कर सकता है। नहीं आधार, नहीं तो लंब, नहीं आधार, नहीं लंब और ना ही आधार उसका संपत्ति पे जो अपना अधिकार जता सकता है। कर्ण का कहना यही है। तो ये आपका कर्ण हो गया, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, ये आपको भी मालूम चल गया। और अब ये जानना है कि लफड़ा यहाँ हो जाता है। कर्ण तो हर कोई पहचान लेता है, कर्ण हर कोई पहचानने के लिए जान जाता है, लेकिन आधार और लंब में फर्क कर जाता है। आधार और लंब को पहचान नहीं पाता है, जिसके कारण जो है उसका क्वेश्चन गलत हो जाता है। मेन तो बात वही है। तो चलिए यहाँ जानते हैं, हमेशा जान लीजिए कि यहाँ देखिए 90 मतलब यह है कर्ण के साथ जो यहाँ पे जो है, कर्ण के साथ जिस ये यहाँ पे जो ये पॉइंट बनाया है, ये देखिए कि इसका जो है टकराव किसके साथ है, ये कर्ण के साथ जो है, ये तो आपका कर्ण हो ही गया, है ना, कर्ण हो गया। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, यदि हम यहाँ पे थीटा बनाते हैं, यहाँ पे थीटा बनाते हैं, या तो एक्स बना लीजिए आप, कुछ भी यहाँ पे बना लीजिए, तो हमेशा ये जान लीजिए कि चिन्ह जो है, ये दोनों चिन्ह जो अभी दिए हैं, इस प्रकार जो चिन्ह दिए हैं, देखिए कि टच कहाँ पे कर रहा है। ये जो काला चिन्ह दिए हैं, ये कौन सा लाइन को टच कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, कौन सा लाइन को टच कर रहा है, इस लाइन को टच कर रहा है, इस लाइन को टच कर रहा है और इस लाइन को टच कर रहा है। तो हम तो मालूम चल गया जो ये लाइन इससे टच कर रहा है और इस लाइन इससे टच कर रहा है, तो ये तो फिक्स हो गया कि कर्ण है। ये लाइन पे जो टच कर रहा है, ये लाइन पे जो ये काला वाला बिंदु जो टच कर रहा है, ये तो पहले से ही कर्ण का अधिकार इस पर हो गया है। लेकिन अब ये मालूम चल गया कि अब ये कर्ण पर ये इधर का कर्ण हो गया, अब इधर का लंब हो जाएगा। हमेशा जान लीजिए कि जहां पे ये दोनों बिंदु टच करेगा पहला वो कर्ण हो जाएगा, कर्ण तो फिक्स होता है, वो कर्ण हो गया, अब तुमको दिमाग में लगाना नहीं पड़ेगा। और जो बच जाएगा वो लंब हो जाएगा, वो लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा।
और बहुत बहुत लोग ये समझाता है कि जो उठा हुआ रहेगा उसको लंब समझ लेना, ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। यदि आपको फिगर बदल देगा ना तो आप जो गड़बड़ा जाइएगा। यदि आपको फिगर उल्टा पुल्टा दे देगा, यदि फिगर आपको जो है इस प्रकार यदि आपको फिगर दे दिया जाए तो आप जो है गड़बड़ा जाइएगा। आप तो दोनों उठले हैं, आप पहचानिए कि कर्ण कैसे पहचानिएगा, आधार कैसे कर्ण तो पहचान लीजिएगा आप, 90 डिग्री सामने वाला कर्ण होता है, लेकिन आधार और लंब में आप फंस जाइएगा, है ना। तो इसीलिए हमेशा जान लीजिए, इसीलिए आपके लिए बेहतरीन ट्रिक लाया है कि ये दोनों पहले देख लीजिए कि कर्ण से पहला लाइन तो ये काला वाला जो है ये कर्ण से वो टच कर रहा है, तो ये कर्ण तो पहले कर्ण है, ये तो पहले से कर्ण है, इस पर कर्ण का अधिकार है। और जो ये बच गया वो लंब हो गया, और इसके सामने ये जो अब छूट गया ये आधार हो गया, ये आधार हो गया। अब यहाँ पे दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए फिर एक बार हम समझाते हैं, ये समझ लिए। अब दूसरा फिगर समझाते हैं। चलिए आप देखिए दूसरा फिगर, उल्टा फिगर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब आपको बताना है, इसको हम मान लेते हैं ए, इसको बी, इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, इसको सी मान लिए, ये आपको मालूम चल गया। और ये भी मालूम चल गया कि ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा या नहीं होगा, ये 90 डिग्री होगा। अब तो ये भी मालूम चल गया कि 90 डिग्री वाला, 90 डिग्री के जो सामने होता है वो कर्ण होता है, ये आपको मालूम चल गया। आप तो लफड़ा यहाँ ये लग गया कि कर्ण तो हो गया, इनकी आधार और लंब कौन सा होगा आपको पहचानना है। यहाँ से पहचानिए, यहाँ से ये जो हरका लाइनमा जो है ये किसको टच कर रहा है, तो इसको टच कर रहा है और इसको टच कर रहा है। क्या हम यहाँ पे भी बना सकते हैं? आपका दिमाग भी काम कर रहा होगा। क्या आप यहाँ हम बना सकते हैं? यहाँ ना बना सकते हैं, आप बना सकते हो, वहां पे भी आप बना सकते हो। लेकिन ध्यान देना है कि यदि हम यहाँ पे बनाए हैं तो यहाँ पे देखिए ये तो कर्ण हो गया, लेकिन ये तो कर्ण हो गया, ये कर्ण हो गया, लेकिन ये कर्ण जब हुआ तो ये आपका आधार हो जाएगा। ये भी दिखाई इस प्रकार दे रहा है कि आधार ये जरूर होगा। क्यों आधार होगा ये हमेशा जान लीजिए कि आपको देखने से ही मालूम चल रहा है कि आधार है, ये देखने से ही मालूम आपको चल जाएगा कि आधार है ना। ये दिमाग उतना नहीं लगाना, ये देखने से ही मालूम चल रहा है। अब फिगर को बदल दीजिए, फिगर को सीधा कर दीजिए, फिगर को सीधा कर दीजिए, क्या आपको मालूम चल जाएगा। मालूम चल गया क्या आधार है कि ना है, आया आधार मालूम चल गया। लेकिन ये जो आपका हो जाएगा ये आपका लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार ये लंब हो जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन में जैसे हम प्रवेश करेंगे आपको सब चीज क्लियर हो जाएगा कि कौन लंब होगा, कौन कर्ण होगा, कैसे लंब को पहचानेंगे, कैसे कर्ण को पहचानेंगे। सिर्फ ये ध्यान देना है कि फिगर आपको बोर्ड एग्जाम में उल्टा पुल्टा देता है, कभी उलट देता है फिगर को, तो फिगर उलट देता है आपको, उसको दिक्कत नहीं है, हम उतना समझा देंगे आपको, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आप बेसिक इतना जान गए हैं और आपको थोड़ा सा हम जो है फार्मूला के अंदर वो प्रवेश थोड़ा सा करते हैं और आपको 1-2 क्वेश्चन आपसे बनवाएंगे, ठीक है। उसके बाद चैप्टर के अंदर प्रवेश करेंगे। देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ थीटा बहुत का यहाँ पे दिमाग में आता है कि हम थीटा नहीं मानेंगे, हम यहाँ पे एक्स मानेंगे। आपका मर्जी है, यहाँ पे एक्स मानिए या तो थीटा मानिए या तो ए मानिए बी मानिए या A to Z मान लीजिए। अब जो मानना है जो भी आप ले सकते हो वो ले लीजिए। साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ये आपको मालूम होगा, लंब बटे कर्ण होगा, ये आपको मालूम है, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला भी आपको मालूम होगा कि कोस थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटे कर्ण होता है, यह भी आपको मालूम चल गया, ठीक है। और तीसरा फॉर्मूला भी आपको मालूम चल गया, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, तो आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। चलिए ये 3 फॉर्मूला यदि आपको याद है तो आपको इसका तीनों फॉर्मूला आपका याद हो जाएगा। इसी का ऑपोजिट क्या है, इसी का ऑपोजिट जो है वो तीनों फॉर्मूला होता है। जैसे क्या तीनों फॉर्मूला होता है, जैसे कोसेक, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या करेंगे, तो इसी का उल्टा होता है। जब साइन थीटा का उल्टा ही कोसेक थीटा होता है ना। मान लिया जाए कि दो भाई है, तो जब 2 भाई है तो दोनों का बाप का नाम तो एक ही होना चाहिए। मान लीजिए 2 भाई, उसका दोनों भाई का बाप का नाम राम है, ठीक है। तब जब कोई व्यक्ति पहला इंसान से पूछेगा तेरा बाप का नाम क्या है, तो वो तो भी बोलेगा राम बोलेगा, है ना। और उसके बाद भी यदि वो राम बोला, यदि आप दूसरा कोई इंसान आएगा वो पूछेगा तेरा माँ का नाम क्या है, तो वो तो मान लीजिए माँ का नाम मान लीजिए कि लक्ष्मी है, तो वो तो लक्ष्मी बोलेगा,
है ना। बात यही है कि वो बाप और माँ का नाम ही उल्टा पुल्टा शिफ्ट करेगा। ठीक है, देखिए आपको समझाते हैं, आपको कैसे किस प्रकार से आपको समझाना है हमको। यहाँ देखिए, उतना दिमाग नहीं लगाना है कि जो है कक्का वाला फॉर्मूला है तो जो है पाकिस्तान वाला वो सब फॉर्मूला पर ध्यान नहीं देना है। सिर्फ ये ध्यान देना है कि ये तीनों आपको याद है तो बहुत आपको सब याद है। क्या होता है, साइन थीटा का होता है लंब बटे कर्ण, यह आपको याद हो गया। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है। और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर बटे बेस, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर बटे बेस, और बेस बटे लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण मतलब लंब का जो है आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर और कर्ण का हो जाएगा हाइपोटेनस। ठीक है, कर्ण का होगा हाइपोटेनस होगा और आधार का होगा यानी बेस बटे हाइपोटेनस। ठीक है, ये आपका हो गया। उसके बाद आता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है आपका इसी का उल्टा होता है। मान लीजिए कि इससे कोई इंसान पूछा कि तेरा बाप का नाम क्या है, तो इसने बोल दिया कि मेरा बाप का नाम लंब है और माँ का नाम कर्ण है। अब उसी इंसान से, उसी भाई से पूछ दिया गया कि आप तुम बताओ कि तुमसे बाप का नाम पूछा गया, बाप और माँ का नाम, इससे पूछा तुम्हारा बाप का नाम पूछा, इससे बाप का नाम पूछा और माँ का नाम पूछा, और अब की बार उसी का भाई से पूछा कि तुम्हारा माँ का नाम क्या है, बाप का नाम क्या है। पहला इंसान तो क्या पूछा था, पहला वाला जो इंसान था वो पूछा था बाप और माँ का नाम, पहला वाला पूछा था बाप और माँ का नाम। और अब की बार जो दूसरा भाई पूछा कि तुम्हारा माँ और बाप का नाम क्या है, तो अब की बार जो है साइन थीटा तो बोला लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब की बार जब इससे पूछा तो कोसेक थीटा से जब उसका माँ और बाप का नाम पूछा तो अब की बार क्या किया, पहले बोला माँ का नाम, यानी माँ का नाम कर्ण बोला और बाप के नाम लंब बोला। आगे समझ में, इसी को पलट देना है। साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, अब इसी को पलट दीजिए, कर्ण बटे लंब हो गया, फॉर्मूला बन गया। उतना दिमाग झंझट नहीं लगाना। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका तैयार हो गया। चलिए, उसके बाद कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा का क्या होगा, तो वही काम करना है। कोस का कहता है आधार बटे कर्ण होता है, इससे पूछा गया तो ये आधार बटे कर्ण बताया। अब ये क्या बोलेगा, कर्ण बटे आधार, बस कुछ नहीं। अब टेन थीटा क्या होगा, कोस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब, उसी को पलट देना है। ये आपका तैयार हो गया, इतना फॉर्मूला तैयार हो गया। और इससे आगे भी फॉर्मूला होता है, चलिए हम इससे आगे आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए इससे आगे का फॉर्मूला हम अब लिखते हैं। इतना जो है आप उतार लीजिए। चलिए उससे आगे हम फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं। क्या होगा, जो 8.1 में फॉर्मूला यूज होगा उसको हम सिर्फ यहाँ पे अभी बता रहे हैं। ठीक है, उसका बेसिक्स यहाँ पे हम बता रहे हैं। चलिए उसके बाद हम जानेंगे, उसके बाद फॉर्मूला आपका क्या होता है। उसके बाद देखिए होता है साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कोसेक थीटा। ये आपको मालूम चल गया होगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कोसेक थीटा होता है, यानी कि साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, ये आपको मालूम है। अब यहाँ क्या करना है, साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा लिख देंगे, ये आपको भी मालूम चल गया। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ कोस का लिखना है। तो कोस का यहाँ पे क्या होगा, साइन का लिख दिया, उसके बाद कोसेक का लिखिए। कोसेक थीटा बराबर होगा 1 बटे साइन थीटा। जब साइन थीटा का मान होता है, साइन थीटा का सूत्र होता है 1 बटे कोसेक थीटा होता है, और कोसेक थीटा का होता है 1 बटे साइन थीटा होता है। ये आपका तैयार हो गया। उसके बाद तीसरा फॉर्मूला, कोस थीटा बराबर होता है 1 बटे सेक थीटा। चौथा नंबर, अब सेक का बनाइए। सेक का फॉर्मूला क्या होगा, सेक थीटा बराबर होगा 1 बटे कोस थीटा। चलिए 5वां नंबर चलते हैं। 5वां नंबर अब क्या है, टेन थीटा बराबर क्या होगा 1 बटे कोट थीटा। टेन का उल्टा क्या था, कोट होता है, तो 1 बटे कोट थीटा। चलिए छठा नंबर फॉर्मूला लिखिए। छठा नंबर फॉर्मूला आपका होता है कोट थीटा बराबर होता है 1 बटे टेन थीटा। चलिए यह आपका फॉर्मूला इतना तैयार हो गया, रेडी हो गया। और
उसके बाद का फॉर्मूला आपको लिखाते हैं, पहले जो है स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। चलिए उसके आगे का फॉर्मूला हम लिखाएंगे। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इससे आगे का फॉर्मूला हम लिखा देते हैं। चलिए आप लिख लिए होंगे, इससे आगे का फॉर्मूला हम इधर लिखते हैं। देखिए फॉर्मूला देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये आपको मालूम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब बोर्ड एग्जाम में 2021 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। और बहुत क्या करता है, गलती करता है, उसको मालूम है ना किसका मान 1 होगा। तो याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है, ठीक है। दूसरा नंबर आपको क्या देखना है कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन को इधर रखिए, साइन स्क्वायर थीटा को इधर रखिए। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा को यहीं पे रखेंगे, इसको भगाना नहीं है ना, इसको भगाना नहीं, इसको अपना घर में ही रखना है, इसको अपना मेहमान कि जिससे जरूरत होता है ना, जिससे जरूरत होता है उसका आदर सम्मान बहुत ही ज्यादा होता है। तो इससे अभी इसका भी जरूरत है, इसका आदर सम्मान जो भी खाने के लिए मांगे उसको सब चीज देना है अभी। तो साइन स्क्वायर थीटा को अभी वहीं पे रखना है। उसके बाद यहाँ क्या करना है, ये जो कोस स्क्वायर थीटा आपको दिख रहा है, अब इसको क्या करना है कि हिंदुस्तान से आपको पाकिस्तान में इसको भेजना है। इनकी ये साइड में था हिंदुस्तान में, आपको उसको पाकिस्तान में भेजिए। इनकी 1, तो ये जब ये हिंदुस्तान में था ये प्लस में था, ये धनी था। अब ये पाकिस्तान में जाएगा तो ये गरीबी में आ जाएगा, ठीक है, प्लस में। तो यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया। ये फॉर्मूला भी आपका तैयार हो गया, ठीक है। जितना फॉर्मूला लिखा रहा है सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिए, ठीक है। सब फॉर्मूला पर जो घेराबंदी कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बात सब क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। चलिए उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ये लिखा गया, उसके बाद लिखेंगे साइन थीटा। आप क्या करेंगे कि आप जो है स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो है स्क्वायर है, ये स्क्वायर को क्या करेंगे, इधर भेजेंगे। जब इस स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो अंदर रूट हो जाएगा, ये सब फॉर्मूला जो डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में पूछता है। साइन स्क्वायर थीटा और अंडर रूट यहाँ हो गया। ये स्क्वायर क्या हुआ, यहाँ पे जो स्क्वायर था, ये जो स्क्वायर था अब इधर चल गया। जब इधर जाएगा तो जो है वो रूट हो जाएगा, वहां पे रूट लग जाएगा। चलिए फॉर्मूला तैयार हो गया। चलिए चौथा फॉर्मूला देखिए। चौथा क्या है, आप जो साइन को इधर रखे थे, अब क्या करना है, कोस को पकड़ेंगे। आप जो है कोस को पकड़ेंगे, कोस स्क्वायर थीटा को पकड़ेंगे। अब साइन स्क्वायर थीटा को जो है वो आप पाकिस्तान में भेजेंगे कि 1 की तरफ भेजेंगे। तो कोस स्क्वायर थीटा को यहाँ पे रखिए, तो हो जाएगा यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब साइन को भेजेंगे उधर तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे माइनस कैसे हुआ, तो ये पहले से प्लस में था, अब इधर क्या तो माइनस में हो गया। ये आपको समझ आ गया। चलिए उसके बाद पांचवा नंबर में क्या करेंगे, तो पांचवा नंबर में ये करेंगे कि आपकी बार जो है कोस थीटा, अब ये यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर जो यहाँ पे जो स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर को जो है इक्वल के उधर भेजेंगे, इक्वल को उस साइड भेजेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, तो अंडर रूट लग जाएगा। स्क्वायर जब उधर जाएगा तो अंडर रूट लगेगा, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये जो रूट लगा है यहाँ पे, जो ये रूट लगा है, ये रूट सब के ऊपर लगेगा, ठीक है। एक के ऊपर सिर्फ नहीं लगेगा, सभी के ऊपर जो रूट लगेगा, ठीक है। इतना ध्यान दीजिएगा। ये सारा फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिए, ठीक है। उससे आगे का फॉर्मूला भी आपको लिखा रहे हैं। 6 नंबर फॉर्मूला लिखिए। 6 नंबर फॉर्मूला लिखिए, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। अब इसका फॉर्मूला लिखिए। चलिए 7वां नंबर, उसके बाद क्या होगा, तो टेन स्क्वायर थीटा। चलिए टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। उसके बाद एक फॉर्मूला और होता है आपका, फॉर्मूला वो क्या होता है, तो आपका जो फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये आप लिख लीजिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है।
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये भी फॉर्मूला आप लिख लीजिए, ये भी फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है। 8वां नंबर फॉर्मूला, 8वां नंबर फॉर्मूला क्या आपका है कि 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। ये भी आप फॉर्मूला लिख लीजिए, यही फॉर्मूला डायरेक्ट पूछता है। 1 बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। ये भी फॉर्मूला आप लिख लीजिए। चलिए इधर का हम मिटा देते हैं, इधर का मिटा देते हैं, इतना फॉर्मूला आप लिख लीजिए। उसके बाद हम इधर चलते हैं। चलिए हम कुछ और फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे बढ़िया से लिख देते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये आपका तैयार हो गया। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा होगा। उसके बाद 1 ये प्लस में उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। चलिए ये आपको समझ आ गया, इतना फॉर्मूला था। और फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। और फॉर्मूला लिखिए, ये फॉर्मूला और इंपॉर्टेंट है। साइन इस पर का साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है। ये भी फॉर्मूला डायरेक्ट पूछता है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो याद रखिए कोस थीटा होता है। कोस थीटा होगा, कोस थीटा कैसा होगा, तो ये साइन जो है इससे गुना करेगा, इससे जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। तो साइन थीटा का उल्टा क्या है, कोस थीटा। यहाँ पे कोस थीटा हो जाएगा दूसरा नंबर। उसके बाद जानिए, तो उसके बाद जो है यहाँ पे लिखिए कोस थीटा बराबर कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा। लिख लीजिए फॉर्मूला, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो होता है ये आपका 10 का उल्टा, 10 का क्या, तो कोट होता है, कोट थीटा हो जाएगा। उसके बाद चौथा कोट का लिखिए, कोट बराबर होता है कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे 10 थीटा होता है। चलिए 5वां नंबर लिखिए, 5वां होता है आपका, 5वां आपका हो जाएगा कोट, 5वां हो जाएगा आपका कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो आपका होगा सेक थीटा होगा, ठीक है। 6 नंबर लिखिए, 6 नंबर आपका होगा सेक थीटा बराबर होगा सेक थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो कोसेक थीटा होगा। बस इतना ही फॉर्मूला हमको पढ़ना है, और इतना फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। इससे आगे का फॉर्मूला हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जिस प्रकार से हम आगे जो एक चैप्टर में प्रवेश करेंगे, और उस चैप्टर में कितना आपका फॉर्मूला रहेगा उतना फॉर्मूला आपको बताया जाएगा, ठीक है। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।